वासियों की जय हो, समस्त बुधवासियों की जय हो, श्री दुल्हा सरकार की जय हो, समस्त घरातियों की जय हो, समस्त बरातियों की जय हो, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो, श्री भक्त भयहारी हनुमान जी महाराज की जय हो, श्री सिद्धेश्वर हनुमान जी महाराज की जय हो, श्री स्वामी जी महाराज की जय हो, श्री सदगुरुदेव भगवान की जय हो, श्री प्रेमावतार की जय हो, सभी संत भक्त भगवान की जय हो। जय जय श्री राम। बहुत संक्षेप में भगवान श्री सीताराम जी के विवाह का वर्णन, जितना विलक्षण प्रेम रामायण जी में वर्णन है, शायद अन्य जगह में पाया। बहनोई के रूप में भगवान श्री राम प्राप्त हुए, बहन के रूप में आद्या शक्ति अलादनी शक्ति श्री सीता जी प्राप्त हुई। वहां जो विलक्षण अलौकिक प्रीति है उसको कहा नहीं जा सकता है। प्रेम रामायण में जगह जगह उस प्रेम का वर्णन प्राप्त होता है। यही विधि सीताराम, यही विधि सीताराम को श्रुति विधि भयो विवाह, देखी देखे सब सुख मगन साने महा उछाल। विवाह की विधि वेदों ने जो वर्णन किया, वेदों में तो वर्णन है, यहाँ पर स्वयं वेद ही ब्राह्मण बनकर के विवाह कराया। चारों वेद ब्राह्मण के रूप में आकर के विवाह का कार्य है। श्री सीताराम जी महाराज तो दूल्हा दुल्हन के रूप में देख करके, त्रैलोक्य का कोई ऐसा प्राणी नहीं है, अरे प्राणी की बात को छोड़ दो, जो जड़ भी पशु पक्षी भी सब आनंद में मगन, इसलिए सब में सब देख देख सब सुख मगन, और सबके मन में महान उत्साह, महान उत्साह। ध्यान दें, जैसे भगवान श्री राम जी का विवाह हुआ, उसी प्रकार से उनके तीनों भाई श्री भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न जी का विवाह। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में जो वर्णन आता है, श्री राम जी महाराज का पाणी ग्रहण जब निश्चय हो गया और सब लोग मंडप में आकर के बैठ गए, दूल्हा रूप में भगवान श्री राम जी भी विराजमान जब हो गए, तो दोनों महात्माओं में चर्चा हो गई। श्री वशिष्ठ जी, विश्वामित्र जी और वहां पर सतानंद जी भी उपस्थित। वशिष्ठ जी ने कहा कि श्री राम जी महाराज का विवाह, राम जी का विवाह तो होने जा रहा है, और अन्य के तीन भाई कैसे वंचित रहे, इसलिए ये तीनों लोगों का विवाह। वाल्मीकि रामायण में तो लखनलाल जी का भी विवाह निर्णय राम जी के साथ ही हो गया, क्योंकि उर्मिला जी के साथ ये निर्णय कर लिए थे महाराज जनक, क्योंकि जनक के एक और पत्नी है सुकांती जी से उर्मिला जी का जन्म हुआ था, तो लखनलाल जी का विवाह उर्मिला जी के साथ निर्णय। तो श्री वशिष्ठ जी ने कहा कि भरत और शत्रुघ्न जी का भी विवाह होना चाहिए।
तो चर्चा किया जाए। विश्वामित्र जी ने कहा कि मैं तो विदेशी ठहरा, जितना मेरा काम था वो कर दिए, अब मुझको आगे बढ़ना है। शतानंद जी को माध्यम बना करके मैंने गुरुजनों का कितना लक्षण प्रभाव है। वहां पर श्री वशिष्ठ जी ने कहा कि हे विदेहराज, आपके छोटे भाई, छोटे भाई की दो पुत्रियां मांडवी और सुमति, मैं आपके छोटे भाई कुशध्वज की दोनों बेटियों के लिए मैं भरत और शत्रुघ्न के मिले के लिए मैं वर्णन कर रहा हूं। विदेहराज जी महाराज के नेत्र में अश्रु आ गए। इन वंश का भाग्य, इन वंश का सौभाग्य है कि आज तक कन्या पक्ष के लोग वर पक्ष से प्रार्थना करते हैं कि अपने पुत्र का विवाह मेरी बेटी से कर दें। आज कितना सौभाग्य है कि वर पक्ष के लोग आग्रह कर रहे हैं कि अपनी कन्या का विवाह मेरे बेटे के साथ करें। और यहाँ पर महाराज दशरथ ने श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में 4 लाख गायें दान, एक 4 लाख गाय मंगल कामना के लिए महर्षि वाल्मीकि वर्णन करते हैं। कोई ऐसी गाय नहीं है जिस गाय के सींग को और खुर को सोने से न मढ़ाया, सोने से मढ़वा करके सुंदर रत्नमय वस्त्र ओढ़ा करके सोने की दूहनी के साथ, जो दूहनी है जिसमें गाय दूहा जाए वो पात्र भी सोने का है। महाराज दशरथ जी ने ब्राह्मणों को दान दिया है, एक एक पुत्र के लिए 1-1 लाख गाय का उदाहरण। इसलिए ठाकुर जी कंजूस क्या नहीं आते। उदाहरण महर्षि वाल्मीकि जी तो लिखते हैं कि जिस दिन महाराज दशरथ ने गौदान कराए उसी दिन भरत जी के मामा आ गए, युधा जी। श्री दशरथ जी बहुत प्रसन्न हुए कि जल्दी में मैं कहीं नाते रिश्तेदार निमंत्रण नहीं भेज पाया, समाचार मिला, मैं बारात लेकर के आ गया, दूल्हे की मामा की कमी थी वो भी आ गया। युधाजित जी महाराज अयोध्या आए थे केकई के भाई, क्योंकि भरत जी बहुत अधिक अपने ननिहाल में ही रहते थे, क्योंकि नाना उनसे बहुत प्यार करते थे। भरत जी अयोध्या बहुत कम रहते, अधिक से अधिक एक देर से रहते थे। तो भरत जी को लेने के लिए आया अयोध्या में, पता चला कि वो तो विवाह हो रहा है, तो तुरंत वहां अयोध्या से सीधे मिथिला आए। दोनों समाज के लोगों को कितना सुख मिला है कुछ कहा नहीं। लक्ष्मण लाल जी ने कहा, हनुमान जी दशरथ सुख, दशरथ जी को जो सुख मिला है, दशरथ सुख को बरड़ी सिराई। महाराज दशरथ के सुख का वर्णन करना अगर कोई चाहे कि दशरथ जी को कितना सुख मिला है अपने चारों पुत्रों चारों बहुओं को देख करके, अगर कोई वर्णन करने का साहस करे तो उसका साहस ऐसे है जैसे कोई मक्खी कहे कि मैं आकाश का पता लगा करके आ जाऊंगी कि आकाश कितना ऊंचा है, कितना चौड़ा है, आकाश का कितना विस्तार है। जैसे मक्खी जीवन भर आकाश में उड़ती रहे, दौड़ती रहे, तो जीवन भर उड़ते उड़ते वो मक्खी कभी आकाश का थाह नहीं लगा सकती है। इसी प्रकार कोई लेखक, कवि, वक्ता अगर चाहे दशरथ जी के सुख का वर्णन करना तो जीवन भर वर्णन करता रहे, जीवन भर सोचता रहे, लेकिन महाराज चक्रवर्ती नर नरेंद्र दशरथ के सुख का वर्णन नहीं कर सकते। कि दशरथ सुख को बरड़ी सिराई, नहीं माछी, माछी माने मक्खी होती, नहीं माछी आकाश थाई। चारों पुरुषार्थों को तुच्छ मान रहे हैं, सभी लोग प्रेम में डूबे हुए हैं। महाराज जनक ने बहुत दहेज दिया,
जनक बहुत आगे कहने के लिए को कभी कहे लिखे करी गुरुता, कौन कह सकता है? हाथी घोड़े दासी दास वस्त्र आभूषण मणि माणिक्य गाय देख करके सुरेश भी लज्जित हो गया, कोई वर्णन नहीं कर सकता। सबको बड़ा आनंद आया है। इसके बाद सखियां चारों दुल्हों को कोहबर कक्ष में, बड़ा सुंदर कोहबर कक्ष का वर्णन है। समय अभाव के कारण सभी फिल्मों का मिलेगा तो वर्णन करूंगा। कोहबर में केवल सारी सरहदों का ही अधिकार है, किसी पुरुष का प्रवेश नहीं। कोहबर में सिद्धि कुंवर जी की सखियां सारी सरहदें दुल्हा से बातें करके, दुल्हा को छू करके, दुल्हा से मजाक करके क्या क्या आनंद ले रही हैं। उस आनंद उस सुख को कौन कर सकता है, वो सखियां ही जाने। कोहबर कक्ष में सरकार 4 दिन तक रहे। कोहबर कक्ष में 4 दिन तक निवास किए हैं। इसके बाद कोहबर कक्ष से कोहबर आनंद जस भयो बुद्धि बानी गम नाही, उमा रमा सारद सखी खोई अपने का। बस इतना समझ ले, उस कोहबर कक्ष का आनंद लेने के लिए माता पार्वती, शारदा और रमा ये त्रिदेवियां भी वहां पर सिद्धि कुंवर जी की सहेलियां बन करके कोहबर का आनंद लेने के लिए कोहबर कक्ष में आ गए। कोहबर कक्ष में आ गए। उस आनंद को कौन वर्णन कर सके। इसके बाद कोहबर कक्ष के बाद कलेऊ हुआ। कलेऊ का वर्णन बड़ा विलक्षण है। कलेऊ में जब सभी बारात के लोग आए हैं, महाराज जनक जी सबके लिए मखमल बिछाए गए हैं बैठने के लिए पीढ़ों के ऊपर। अब कोई भी ऐसा आप विचार कर ले, महाराज जनक जी का वैभव, हर बराती के पास सोने के पात्र में भोजन परोसा जा रहा है, पत्तल उत्पल नहीं है, रातों के लिए सोने के पात्र, स्वर्ण पात्र में लोटा गिलास दाहिने तरफ रखा गया है और बढ़िया परोसने में जो कुशल, मड़ियों के थार में जो परोसने में कुशल, ये चलते बड़े प्रसन्न होकर के पारुष हो रहा है। देखिए परोसने का एक ढंग होता है, जिसको परोसने का ढंग नहीं आता है महाराज को गड़बड़ कर देता है। पहले क्या देना चाहिए? पहले देना चाहिए भात, तो दे देगा साग, उल्टा हो। पहले देना चाहिए साग, तो दे देगा दाल। ये नियम है कि कैसे परोसा जाए। सुपोदन प्रथम ही दिए, सबसे पहले दिए सूप, फिर दिए ओदन। सूप माने दाल और ओदन माने चावल। पहले दाल और फिर दाल और भात। भात में और दाल में थोड़ी सुघृत बढ़िया सुरभित गाय का पीला पीला, अब क्या मारेगा, गाय का पीला पीला घी जब पड़ जाए तो दम दम की सुगंधी निकल जाए। आजकल जैसा घी तो सुपोदन प्रथम दिए, छोड़ी खटरस भोजन बना है। और 4 प्रकार का भोजन, 4 प्रकार के भोजन में भी खटरस, भक्ष्य, भोज्य, लेह, चोष्य, ये 4 प्रकार का भोजन। और उसमें भी 6 रसों से युक्त प्रेम में भर करके सखियां परोस रही हैं। पंच सवाल
अपानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा, ये पंच कवल करके। और जब बराती के लोग प्रसन्न होकर के और भोजन करने लगे तो सखियां गीत गाने लगे। गीत में गाड़ी, और महाराज और जगह गाड़ी हो तो लक्ष्य चल जाए, अब ससुराल की गाड़ी बड़ी प्यारी है। और फिर तो ससुराल में कोई किसी का नाम लेकर के गा दे तो उसको तो और आनंद आता है। तो सबका नाम ले लेकर के नारी पुरुष लय नाम सुदामे, पावन हार प्रमोदई का। यहाँ गाड़ी में भी आनंद आ रहा है, गाड़ी में भी सुख मिल रहा है। और सखियां वेणु, वीणा, वेण, मृदंग, टप अनेक प्रकार का वाद्य बजा रही हैं और बारात के लोग गाड़ी सुनते जा रहे हैं और बढ़िया पाते जा रहे। एक हो ही जाए राम लक्ष्मण पिताजी गोरे, तीनों माताएं गोरी। तुम्हारा तो नेकी की छायरी पड़ गई, इसे जरूर शंका तो होता ही है। और ऐसा करो, देखो अब आप हमारे रिश्तेदार हो गए तो हम किसी से कहेंगे नहीं, तो बता तो दो बात क्या है। आपने मैया ने क्या किया है जो आप शामिल हो गए। हम जन कही है कहाँ जाए जगह, हम जन कही है कदम जाए जगह, हम जन कही है कदम। जस जस होवे बात जना बोल बना, जस जस होवे जस जस होवे बात जना बोल बना। धीरे हमसे कहाँ जाए, धीरे हमसे कहाँ जाता है बोल बना, बोल बना, भयो गाए गाए बोल बना। अब तो हमारे भैले सरस, अब तो हमारे भैले सरस। चंद्र काली माँ, चंद्र काली माया बोल बना। आप बता दो हमसे, जैसे चंद्रमा में काले सुंदर कही जाती है कि नजर न लग जाए, ऐसे आपको नजर लग जाए। आप बता दो हमसे, हम उसको पूछल मानेंगे, आप उन्हें मानेंगे तो बात हो गई। ऐसो आ गई। फिर अगर कोनो कमी है तो वो देखो लाए
के महाराज तंतु संकोच न करियो कर लियो कले वो दिल खोल के अरे विनय करो हाथ जोड़ के कर लियो कले वो दिल खोल के विनय करो हाथ जोड़ के कर लियो कले वो दिल खोल के विनय करो हाथ जोड़ के रघुवंश की अरे तुमरी बहनी है पीछे नार तुमरी बहनी है पीछे नार भाई रहे गौ राजकुमार नाम दिलापुर के दिलदार तुमरी बहनी है पीछे नार भाई रहे गौ राजकुमार नाम दिलापुर के दिलदार